बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके अपने अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपको आपका इब्ने हसन खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हर वीडियो तवील हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा ये मुझसे रहे। तो जैसा कि आप वीडियो का अनुमान देख ही चुके हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वहीं खड़ा है यहाँ 1947 में खड़ा था और हमने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। तब जनरल ग्रेसी और गवर्नर जनरल मलिक गुलाम अहमद, मुंशी आज़म या चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, जिन्होंने तबाही का सफर शुरू किया था। और आज भी उन्हीं की रूह इन ईवानों में बैठी है। जनरल ग्रेसी की जगह जनरल फैज़ हमीद साहिब, जनरल मेरे महबूब चीफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहिब। तमाम मीडिया कह रहा है कि ये करप्ट हैं, इन्होंने हल्फ तोड़ा है, आइन तोड़ा है। उसके अलावा मलिक गुलाम अहमद गवर्नर जनरल की जगह जो भी वज़ीर आज़म आता है, जो भी सदर होता है पाकिस्तान का, जितने सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी अक्सरियत 80-85% सभी मलिक गुलाम अहमद जैसे ही हैं, उसी फितरत के हैं। रही अदलिया की बात, तो माजी करीब में जस्टिस मलिक क़य्यूम और माजी करीब तरीन में जस्टिस मलिक अरशद बेहतरीन मिसालें हैं अदलिया के माथे पे बदनुमा दाग होने की। तो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पे भी सिर्फ इसराइल पे ही नेतन याहू हुक्मरान नहीं, काबा नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तान पे ही नरेंद्र मोदी हाकम नहीं, पाकिस्तान पे भी एक तरह के नरेंद्र मोदी, एक तरह के नेतन याहू, जालिम, जाबर, करप्ट, नाअहल, नालायक, बददियानत, माशी, दहशतगर्द पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पे, इख्तियार पे, ताकत पे नाजायज़ काबिज़ हैं 76 साल से। और यहाँ फ़र्द वाह से आगे बढ़कर इन्होंने अपनी एक बदमाशिया क्लब बना ली है, जिसमें चंद मुजरमाना जहनीत के जर्नैल होते हैं, जज होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं। ब्यूरोक्रेटों की अक्सरियत होती है, सियासतदानों की भी अक्सरियत होती है। संतकार होते हैं, सरमायादार होते हैं, ज़मीर फरोश मीडिया होता है, ईमान फरोश, दीन फरोश मौलवी होता है, और वडेरा, जगीरदार, सरमायादार सभी इस ग्रोह में शामिल होते हैं। ये बदमाशिया का जो ग्रोह है, तो बदमाशिया का ग्रोह ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान टूटने के बाद, पाकिस्तान हालिया दिनों दिवालिया होने के बावजूद भी इसने कुछ नहीं सीखा। तो ये जो है ना, हमें इनके चेहरे बदल जाते हैं, किरदार वही रहता है, हिदायतकार तो मुस्तकिल वही रहता है। तो इनके पास हमेशा जाल पुराना होता है, शिकारी नए होते हैं। जैसे मैंने बता दिया, जनरल ग्रेसी और मलिक गुलाम अहमद और चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की जगह अब कौन कौन है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। फिर ये पुरानी शराब नई बोतलों में बेचने की कोशिश करते हैं। कभी ये कहते थे कश्मीर की मकबूजा कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, ये नशा और मशरूब हमें पिलाते रहे। कभी ये हमें गज़वा हिंद का मशरूब पिलाते रहे। गज़वा हिंद से मुराद ये कहते थे हिंदुस्तान को हम फतह करेंगे और दिल्ली के लाल किला पे झंडा लहराएंगे। और ये मकबूजा कश्मीर को अपनी शारक भी कहते थे। इसके अलावा कभी कभी ये ईदैन पे और शबरात पे हमें अल कुदस और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का
नशावर चूर्ण भी खिलाते थे कि ताकि हमारा हाजमा खराब ना हो जाए, इतने नशावर मशरूब पी के तो हमारा हाजमा दुरुस्त रहे। वो मशरूब तो पुराने हो गए। उससे आगे बढ़ते हुए इन्होंने माजी, थोड़ा सा माजी करीब में 90 की दहाई में हमें ये शरबत पिलाना शुरू कर दिया कि हमने अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त दे के उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। और साथ इन्होंने एक नया चूर्ण ईजाद किया कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं एक गिरोह इनमें, और ये खुद साख्ता नाकाबिले शिकस्त भी हो गए और रूस के टुकड़े करने वाले भी अजीम फातह हो गए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने हमें बताया कि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दे के यहाँ से निकलने पे मजबूर किया है। ये था माजी करीब तरीन में 2-3 साल पहले का नशावर चूरन जो हमें दिया गया। इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं कि उस अमेरिका के जिसका एक चपरासी चलता था पेंटागन से, वाइट हाउस से, या CIA के दफ्तर से, या दफ्तर खारजा से, और हमारी तमाम बदमाशियाँ, फरिश्तों का तो मैं नाम नहीं लूँगा, सदर वज़ीर 8-8 दिन एक चपरासी को खुश आमदीद करने के लिए एयरपोर्ट पे बैठे रहते थे, और जिसके एक इशारे पे इन बदबख्तों ने हमारे 1 लाख से ज़्यादा अफराद शहीद करवाए, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा माली नुकसान करवाया। ये उस अमेरिका को रूस में अफ़गानिस्तान में शिकस्त दे रहे थे और निकलने पे मजबूर किया है। सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। अब ये शरबत भी तमाम मतरूक हो गए, हमारे नवासों को, हमारे पोतों को समझ आ गई। वो ये जानते हैं कि ये चोर हैं, ठाईगीर हैं, ये फ्राडिये हैं, ये वारदातिये हैं, ये अचक्के हैं, लुटेरे हैं, वारदातिये हैं, ये माशी दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान के वजूद के दुश्मन हैं। तो जनाब ऐसे ही और कुछ इसमें इमरान खान का भी हाथ है बच्चों को जगाने में, जिसे ये कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहा था। तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ, मैं ईमानदारी से बात करूंगा, बिल्कुल ज़रा भी उसमें बदयांती तस्सब या इमरान खान की साइड नहीं लूँगा। मुझे इमरान खान से क्या लेना देना। मुझे सबसे अव्वल मेरा मुल्क और मेरे जैसे 24 करोड़ गुलामों की भलाई बेहतरी मतलूब है। तो इमरान खान और PTI पाकिस्तान की 80 से 85% आबादी की मकबूल तरीन जमात थी और लीडर था। PTI को कुचलने के लिए, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए 9 मई का वाक़या हो जाता है। हो जाते हैं ऐसे अक्सर रियासतों में वाक़या, जहाँ भी ज़रूरत हो। हिंदुस्तान को ज़रूरत हो तो वो पुलवामा का वाक़या करवा के अपने ही 500-600 फौजी जहाँ भाग करवा लेता है। अमेरिका को ज़रूरत हो तो वो इराक़ में जो इज्तिमाई वो बहुत बड़ी हलाकत के हथियार दरियाफ्त कर लेता है, या फिर अपना वो ट्विन टावर भी गिरा लेता है। 9/11 का वाक़या भी करवा लेते हैं बड़ी आसानी से। ऐसे वाक़यात करवाने पड़ते हैं रियासत की आवाम की बेहतरी की भलाई के लिए। तो खैर, उसमें जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस करता था वो पास सा हो जाता था। 9 मई के बतन से एक तो इन्होंने नया बच्चा पैदा करना था, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत, और वो परवेज़ खट्टक की जमात की सूरत में 2 बच्चे इन्होंने जुड़वा पैदा किए हैं। इसके अलावा इन्होंने PTI को कुचलना था, इमरान खान को सबक सिखाना था। तो 9 मई यही थी। जब 9 मई के वाक़या को भी लोग समझ गए तो अब इन्होंने कब्र परस्ती की, शिरक की नई दास्तान शुरू की है। वो क्या है जनाब, ये जो मोहसिन पंजाब है वज़ीर आला, मैं इसे मोहसिन नहीं कहता, या ये नकवी भी नहीं, ये नकली है। ये मोहसिन भी नहीं, ये एहसान फरामोश इंसान है। ये एहसान फरामोश इंसान है। वो क्यों?
जितनी इसका टॉट रपा है, शशके हैं, इसको जो मरात हासिल हैं, वो हम 24 करोड़ अफराद के खून पसीने की कमाई से हासिल है। और ये घटिया इंसान गुलामी करता है हमारे ज़मीनी खुदा की, या उसके आगे जो उसने रखे हुए हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह, या जरदारी, या इमरान खान वगैरह। तो जब 9 मई का वाक़या, 9 मई का शरबत भी ज़रा ज़्यादा सुरूरावर ना रहा, तो अब ये परसों गया है अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पे और कह रहा है कि उनके मज़ार को फफूंदी लग रही है, मार्बल का रंग भी धीमा पड़ रहा है, तो इसकी नए सिरे से तज़ीनो आराइश करेंगे और इसमें इसको वसी करेंगे। एक तो ये जो भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम हो, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा खाया जाता है, वो इमरान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की, जरदारी की, या वो निगरान हुकूमत हो। दूसरी ये बात, ये अवाम को अब नई तरफ लगा रहे हैं। इसके अलावा ये आसान फरामोश नकली वज़ीर आला पंजाब पंजाब भर में धूम धड़के कंजर खाने के प्रोग्राम करवा रहा है। मैं कंजर खाने के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा समझता नहीं, लेकिन जिस वक्त जो वक्त का इंतखाब किया उसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना ये सकाफती प्रोग्राम में होने चाहिए। इसने कॉलेजों में, शहरों में शुरू करवाया है, वो इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम उठकर खड़े होकर इनके गिरेबान ना पकड़ लें। जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म और सितम हो रहा है उसकी ये हमायत नहीं कर रहे, इसलिए ये कंजर खाना इन्होंने शुरू किया है। तो मेरा सवाल है, आपको क़ायद आज़म के जनाह हाउस का इतना दर्द है, आपको आप नया मरोड़ उठा है अल्लामा इकबाल की कब्र का, मज़ार का, जो भी कह लें। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान इन दोनों ने बनाया था, इन दोनों का किरदार था, मेरा तो अपना फ़हम है, मैं हक़ाइक़ जान चुका हूँ, मुतज़ाद तीसदानों के मैं वो जान चुका हूँ, मेरा एक अपना फ़हम है पाकिस्तान कैसे बना। अगर इन्होंने पाकिस्तान दोनों ने बनाया था, तो बेहयाओ, बेशर्मो, घटिया इंसानों, इनके आपको मज़ार की, मकान की पड़ी है, इनके पाकिस्तान का क्या हाल किया? 2 टुकड़े आपने किया, अब दिवालिया कर दिया, तबाही के गड़े पे खड़ा कर दिया। हर रोज दहशतगर्द अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं जख्म लगाते हैं, मेरे बच्चों को शहीद करते हैं, अमलाक को तबाह करते हैं। बेहयाओ, आपको इनके पाकिस्तान की फिक्र नहीं, इनकी कब्रों की फिक्र है। और अगर वो जना हो सा तो उसका कब्जा छोड़ क्यों नहीं देते? और ये नकली को चाहिए कि उनसे कहें कि जनाब ये क़ायद आज़म का घर है, इस पे आपका कब्जा नहीं, आप इसकी जांच छोड़ दें। तो ये थे इनकी नई घातें, नई वारदातें जो आपको पेश की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वीडियो फिर तवील हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।